हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ मैट्रिक के बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए इसको हम आपको बारी बारी से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए में है सती प्रथा, ऑप्शन बी में है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में है बाल विवाह, ऑप्शन डी में है जाति प्रथा, ऑप्शन डी में है बाल विवाह प्रथा। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा? तो इसमें से आपका जाति प्रथा आंसर सही हो जाएगा। तो पहला का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो ये जो पंक्ति है, ये जो यहाँ से लिया गया है, ये हमारे लिया गया मछली कहानी से। तो मछली कहानी किन की रचना है? तो मछली कहानी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है, बी आर नारायण ने किस कहानी की अनुवाद किया था? बी आर नारायण किस कहानी के अनुवाद किए थे? तो पहला में ऑप्शन में है ढहते विश्वास, दूसरा है दही वाला मगम्मा, तीसरा है नगर, चौथा है माँ। तो बी आर नारायण ने दही वाला मगम्मा के कहानी को हिंदी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1961, ऑप्शन बी में है 1962, ऑप्शन सी में है 1963, ऑप्शन डी में है 1965। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1962 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। तो 5वां नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन ए में है अवधी, ऑप्शन बी में है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन डी में है पाली भाषा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका ब्रजभाषा सही हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ऑप्शन 6 का जो क्वेश्चन है हमारा 20 के दांत से संबंधित है। 20 के दांत किनकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उन्हीं के एक कहानी है 20 के दांत, उनसे लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी में है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी में है गिरधर के अनुसार। तो यहाँ पे जो जन्म और जो जीवन था उसमें एक सेन साहब के जो बेटा था खोखा, वह अपवाद था। इसीलिए सेन साहब ने खोखा के लिए उसने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। लेकिन जो घर में नियम थे वो सिर्फ बेटियों के लिए थी, बेटों के लिए नहीं था। इसीलिए सेन साहब ने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया था। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ बोल रहा है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हेक्कल, बी में है हकर्श, सी में है विलियम हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी में है विलियम जोन्स। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 8 की ओर पढ़ते हैं। बोल रहा है, ढहते विश्वास किस भाषा में से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो है हमारा कन्नड़ भाषा से संबंधित है। कौन भाषा से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस पंक्ति की कहा किस कवि की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन है जीवनानंद दास, बी में है अनामिका, सी में सुमित्रा नंदन पंत और डी में है रेंडल मारिया रिल्के। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जीवनानंद दास, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। जीवनानंद दास की पंक्ति कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम की कविता की संज्ञा दी गई है। तो जीवनानंद दास को किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो किस कविता के अनुसार? तो उनका जो ये कहानी था, कौन सा कविता था? वनलता सेन। कौन सा कविता था? वनलता सेन। वनलता सेन कविता के अनुसार उनको रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है पुस्तकों की शिक्षा, ऑप्शन बी में है यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन सी में बुद्धि की शिक्षा, ऑप्शन डी में हृदय की शिक्षा। तो गांधी जी यहाँ पे पुस्तकों की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, ये सब गांधी जी विरोध करते थे। ऑप्शन जो दो बचा है, बुद्धि की शिक्षा और हृदय की शिक्षा। तो यहाँ पे आपका जो ज़्यादा सटीक होगा हृदय की शिक्षा। गांधी जी जो थे वो आध्यात्मिक ज्ञान चाहते थे। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए हृदय की शिक्षा से गांधी जी बहुत अभिप्राय थे। तो चलिए ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 नंबर। अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो लेखक ने अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान अशोक वाजपेयी ने 27 गद्य की रचना की थी, यानी 27 कहानियों की रचना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित की गई है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित की गई है? तो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा से अनुदित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके तक पहुँचते रहे।